हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। दो आईपीओ और खुले हैं आज, एक आईकेएस यानी इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस एंड साई लाइफ साइंसेज आईपीओ। इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में हमको पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, क्या अब आज का सब्सक्रिप्शन अपडेट है डे वन एंड डे वन ऑफ आईकेएस एंड डे टू ऑफ साई लाइफ साइंसेज, फाइनल डिसीजन भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए अपने एडवाइजर की सलाह लेकर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। स्टार्टिंग विद दोस्तों साई लाइफ साइंसेज। तो बेसिकली साई लाइफ साइंसेज एक लिमिटेड रिसर्च डेवलपर कंपनी है, जहाँ पर कंपनी स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर कामकाज करती है और डेवलपमेंट करती है। अलॉटमेंट यहाँ पर दोस्तों 16 तारीख को आ जाएगा, रिफंड 17 को आ जाएंगे और 18 को लिस्टिंग है। सिमिलर जैसा आप कह सकते हैं जो अभी मोबीक्विक आईपीओ और विशाल मेगा मार्ट है, सेम यहाँ पर टाइमलाइन है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस की, तो ये आईपीओ दोस्तों आप कह सकते हैं हेल्थ केयर इंटरप्राइजेस कंपनी है, जहाँ पर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स और जो भी आप कह सकते हैं डे टू डे में कामकाज होता है हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर, सभी कामकाज कंपनी करती है। यहाँ पर आईपीओ 16 को क्लोज हो जाएगा, आज आई थिंक ओपन हो चुका है। अलॉटमेंट यहाँ पर 17 को आता हुआ देखने को मिल जाएगा, रिफंड्स 18 को और लिस्टिंग यहाँ पर 19 को। तो 19 को ये आईपीओ पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। स्टार्ट करें साई लाइफ साइंसेज के आसपास। तो बेसिकली 3042 करोड़ का इशू है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर ओएफएस का है। सिर्फ 1000 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे तो उससे डेफिनेटली ज़्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 ब्रोकर्स ने सब्सक्राइब की सलाह दी है, 2 न्यूट्रल और 1 अवॉइड यहाँ पर निकल कर आया है। अगर कंपनी की अपन की फंडामेंटल्स याद करेंगे तो आरओई आरओसी दोनों दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 20% से कम है। और जनरली अगर आप देखेंगे इस हिसाब से कंपनी ने पी मल्टीपल्स दिए हैं 200 के पार, तो ये डेफिनेटली अगर आप देखेंगे आरओई आरओसी बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं है। और पीबी बाई रेशियो 10 का है, तो ये थोड़ा सा दोस्तों एक्सपेंसिव साइड पर नज़र आ रहा है। तो ये बात करना भी काफ़ी ज़रूरी था। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस, तो 3000 करोड़ का आईपीओ है और अब तक 1.26 टाइम से आईपीओ भर चुका है। रिटेल का आई डोंट थिंक कि 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आने वाला है। एनआईआई का 60% का पार्टिसिपेशन आया है और क्यूआईबी का 3.2 टाइम्स का। फाइनल वर्डिक्ट क्या है उससे पहले आप ग्रे मार्केट देख लीजिए, 4.37% का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम है। फाइनल वर्डिक्ट क्लियर कट है, अवॉइड की कैटेगरी में रखना चाहूँगा इसको। आफ्टर लिस्टिंग अपने को काफ़ी अच्छे मौके यहाँ पर मिल सकते हैं। बाज़ार की अगर बात करेंगे तो बाज़ार अभी न्यूट्रल साइड पर है, इतना बुलिश साइड पर भी नहीं है। तो बाज़ार अगर गिरता है तो हो सकता है इसकी लिस्टिंग आपको को नेगेटिव में भी होती हुई देखने को मिल सकती है। आगे बात करें अगले आईपीओ की, तो वो है इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस। 2500 करोड़ का कुल मिलाकर ये इशू है। 100% ओएफएस वाला इशू है, लेकिन यहाँ पर ऑन द अदर साइड फॉर अ चेंज कंपनी की आरओई 30% से पार है, आरओसी भी 30% से ऊपर है। तो ये मेजर पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो 20 टाइम्स की कंपनी के वैल्यूएशन है। डेफिनेटली ये दोनों कंपनीज बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, एक का कामकाज कुछ और है, एक का कामकाज कुछ और है। लेकिन हम की फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं तो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो रीजनेबल नहीं कह सकते अपन इसको, अपन कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की कंपनी यहाँ पर वैल्यूएशन लेकर आई है। 20% का यहाँ पर पैट मार्जिन है, लेकिन दिल कहाँ पर आया? दिल आया आरओई और आरओसी पर। जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है, रिटर्न्स फ्यूचर में अपने को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 ब्रोकर ने सब्सक्राइब और 1 मेंबर ने यहाँ पर अवॉइड की सलाह दी है। एंड ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया है 1.36 टाइम्स इन डे वन। तो बेसिकली डे वन में इतना सब्सक्रिप्शन आ गया, दैट मीन्स डिमांड तो है गुरु। रिटेल ऑलमोस्ट 1.7 टाइम भर चुका है। मुझे लगता है कि रिटेल 10 से 15 गुना के आसपास भरता हुआ देखने को मिल सकता है एटलीस्ट यहाँ से, क्योंकि डेफिनेटली आप कह सकते हैं काफ़ी सारे लोगों का इम्पैक्ट जो है आप आई थिंक अप्लाई हो चुका है विशाल और अब मोबीक्विक में। और अब यहाँ पर भी लोग पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे अपने को लास्ट डे, क्योंकि 2 दिन क्लोज जाएंगे, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर पैसा आ सकता है। बट रिफंड्स नहीं आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो मोबीक्विक और विशाल में अप्लाई कर रहे हैं उसके रिफंड्स एक दिन लेट आएंगे, तो रिफंड्स आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो लगभग सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर केवल 3% का फॉल अपने को हाई से देखने को मिला है। 28% का प्रीमियम यहाँ पर करेंटली बन रहा है। और ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट यही है, अप्लाई करके चल सकते हैं। ऑन द वर्स्ट के सिनेरियो 9 से 15% तक की लिस्टिंग गेन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बढ़िया है, क्योंकि कंपनी 30% से ग्रो कर रही है, पैट मार्जिन भी 20% का है। तो ओवरऑल रिटर्न्स अपने को लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स इन दिस वीडियो।